गलत कौन, एमपीपीएससी या परिवहन विभाग? सजा भुगतते मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार। परिवहन उपनिरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। मध्य प्रदेश के करोड़ों युवा बेरोजगारों के सपनों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे खेलता है, उसकी वानगी है यह जानकारी। मामला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परिवहन उपनिरीक्षक परीक्षा का। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में 2 शर्तें गायब कर दी गई, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। जारी विज्ञापन के आधार पर परीक्षा भी हो गई, अभ्यर्थी चयनित भी कर लिए गए। जब नियुक्ति देने की बारी आई तो परिवहन विभाग भर्ती नियमों को लेकर अड़ंगा लगा बैठा। परिवहन भर्ती नियम में अभ्यर्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। अब परिवहन विभाग इस मामले को लेकर मंत्री परिषद के पास प्रस्ताव भेज रहा है। प्रस्ताव में उक्त दोनों शर्तों की पूर्ति परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी के ऊपर डालने की तैयारी की जा रही है। अपनी गलती छुपाने के लिए परिवहन विभाग इस छूट को सिर्फ एक बार ही कैबिनेट से अनुमोदन की बात कर रहा है। सवाल है कि आखिर यह गलती किसकी, जिसके चलते हजारों या लाखों युवाओं ने आवेदन भरा था। अगर उक्त शर्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में डाल दी जाती तो उक्त शर्तों का पालन करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करते, अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना पड़ता। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉक्टर आर पंच भाई का कहना है कि परिवहन उप निरीक्षक की परीक्षा हुई नहीं है शायद अभी। नहीं, हो गई थी ये। अच्छा, अभी हुई क्या? हाँ, जस्ट हुई। और उस परीक्षा में एग्जाम भी हो गई, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। हाँ। और जब उनका अपॉइंटमेंट के इशू आए, हाँ, तो परिवहन विभाग उसमें एक आपत्ति उठा रहा है कि अच्छा, वो कुछ वो पीजीडीसीए वाला कंप्यूटर डिप्लोमा और उसका। ठीक है। तो इसमें फॉल्ट किसका माना जाएगा, एमपीपीएससी का है या परिवहन विभाग का? एक चीज को आप समझिए, राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत वो पद आए थे। जी। हेलो। जी हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत पद आए थे और राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में स्पष्ट है कि राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो भी पद विज्ञापित किए जाएंगे जी, उनकी जो योग्यता है वो प्लेन स्नातक ही होगी। बिल्कुल स्पष्ट है जी। तो जब राज्य सेवा परीक्षा के लिए अलग से तो कोई क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बना ही नहीं सकते जी। तो इसीलिए स्नातक आधार पे जब उनकी परीक्षा हुई है जी, तो उस आधार पे हमने किया है जी। वो तो नियम उसको प्रिवेल करते हैं उसके ऊपर। अब उनकी यदि कोई अलग से योग्यता है तो वो विभाग को देखना चाहिए। नहीं, तो उसमें इशू ये आ रहा है कि जो लड़के जो सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना, अब उनके लिए शर्त है। अब उनमें से कईयों के पास डिप्लोमा नहीं है और कईयों के पास लाइसेंस नहीं है। सही बात। ठीक है ना। तो क्या ये शर्त विज्ञापन जो लोक सेवा आयोग का विज्ञापन जारी हुआ उसमें नहीं थी? हाँ, बिल्कुल नहीं थी। ओके। हाँ, राज्य सेवा परीक्षा के लिए केवल प्लेन ग्रेजुएट होता है। नहीं, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा के लिए प्लेन ग्रेजुएट होता, आपका कहना बिल्कुल सही। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो जहाँ पर टेक्निकल या क्वालिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर वो पद उन्होंने राज्य सेवा में भेजना ही नहीं चाहिए ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उनके लिए अलग से परीक्षाएं होती जैसे एपी की हो रही है जी, या कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग की एग्जाम हो रही है जी, उस तरह के पद होते हैं, वो अलग से एग्जाम हो जाती है उसकी जी। अभी हमने निकाली हुई, देखिए, परिवहन उप निरीक्षक की अलग से निकाली जी जी। तो उसमें कंडीशन आपने ये डाली है क्या? नहीं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल अलग से इंजीनियरिंग की कंडीशन डली हुई है। वो इंजीनियरिंग के लोगों को हम ले रहे हैं। ओके ओके। हाँ, तो वो तो अलग से होती है इस तरह की जी। ठीक। इस मामले पर परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह को फोन लगाया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ऐसे ही समाचारों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।